हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नोच एंड वेयर। तो नोच क्या है? नोच इज डिवाइस जो क्या मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ स्मॉल चैनल। नोच क्या है? एक टाइप का डिवाइस है जो कि चैनल में रेट ऑफ फ्लो, लिक्विड का जो रेट ऑफ फ्लो है वो मेजर करता है। तो नोच कहाँ पे मतलब नोच इस्टेब्लिश किया जाता है? तो यह क्या है, देखिए, ओपनिंग इन द साइड टैंक और स्मॉल चैनल इन सच ए वे दैट लिक्विड सरफेस इन द टैंक और चैनल इज बिलो द टॉप एज ऑफ ओपनिंग। नोच चैनल के साइड में ओपनिंग किया जाता है जो क्या बताता है रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। और वेयर क्या है? वेयर एक कंक्रीट और मशीनरी स्ट्रक्चर है जो कि ओपन चैनल में प्लेस किया जाता है। कोई भी देखिए फ्लो हो रहा है इस टाइप से, अगर कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है ओपन चैनल में, जैसे रिवर हो गया, वहाँ पे अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए इस टाइप से, तो यहाँ कुछ वाटर जमा हो जाता है और जमा होने के बाद इसके ऊपर फ्लो हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर। और नोच क्या हो गया? कोई भी एक चैनल है, कैनल के साइड में अगर कोई ओपनिंग दिए हैं हम, तो उस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? नोच। तो ये डिफरेंट टाइप का शेप होता है इसका। दोनों क्या बता रहा है? डिस्चार्ज। नोच और वेयर हम लोग क्यों लगाते हैं? तो इस्टेब्लिश करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, उस चैनल में कितना डिस्चार्ज है। क्लियर? देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है नोच और वेयर के बारे में। नोच इज ए स्मॉल साइज व्हाइल वेयर इज अ बिगर साइज। नोच का साइज जो होता है स्मॉल होता है और वेयर जो होता है वो बिगर होता है, क्योंकि वो फुल कोर सेक्शन होता है। कोई भी कोर सेक्शन में अगर वाटर जैसे फ्लो हो रहा है तो इस पूरे कोर सेक्शन को जो रोक रहा है या वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो क्या है? वेयर है। और जो साइड में हम लोग फ्लो मेजर करने के लिए या डिस्चार्ज के लिए, ओवरफ्लो के लिए जो हम लोग ये ओपनिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नोच। इसमें एक और पॉइंट है नैपे और वेन और क्रेस्ट और सील। तो नैपे हम किसको बोलेंगे? ये देखिए वाटर जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो वाटर का जो फ्लो है ये एक सीट टाइप से बन रहा है ये नोच पे। तो ये जो सीट बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? नैपे। और क्रेस्ट किसको बोलेंगे? तो बॉटम एज ऑफ नोच को हम क्या बोलेंगे? बॉटम वेज और नोच को ये बोलेंगे क्रेस्ट, और टॉप वेज ऑफ क्रेस्ट वेयर को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। मतलब इस टाइप से अगर हम ये बनाएंगे ये अपनी नोच के लिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? इस टाइप से फ्लो हो रहा है वाटर, तो ये बॉटम पार्ट हो गया क्रेस्ट। और इस टाइप से अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन रखे हैं तो यहाँ से जो वाटर फ्लो हो रहा है वेयर में, तो ये टॉप एज क्या हो गया? क्रेस्ट। क्लियर? और नैपे जो सीट फ्लो हो रहा है वाटर का नोच और वेयर के थ्रू, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नैपे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नोच एंड वेयर है। तो क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ ओपनिंग। पहले हम लोग नोच का देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो शेप के अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर नोच, ट्रायंगुलर नोच, ट्रेपेजोइडल नोच और स्टेप नोच। और वेयर को क्लासिफाई करते हैं शेप पे, रेक्टेंगुलर वेयर, ट्रायंगुलर वेयर, ट्रेपेजोइडल वेयर। शेप ऑफ क्रेस्ट, क्रेस्ट के शेप के अकॉर्डिंग हम लोग वेयर को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। शार्प क्रेस्ट वेयर, ब्रॉड क्रेस्ट वेयर, नैरो क्रेस्ट वेयर, ओजी शेप्ड वेयर। अब हम लोग को डिस्चार्ज हम लोग मेजर करेंगे, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगुलर नोच और वेयर के अकॉर्डिंग। अगर रेक्टेंगुलर नोच और वेयर शेप का अगर वहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइडेड है
तो उसके कारण कितना डिस्चार्ज होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो ये देखिए रेक्टेंगुलर नोच का ये फिगर है और ये रेक्टेंगुलर वेयर का। क्लियर। ये जो नैपे है जो सीट फ्लो हो रहा है उसका हाइट क्या है, ये एच है। जो क्रेस्ट से एबव जितना वाटर फ्लो हो रहा है वो वेयर और दोनों में हाइट क्या है, एच है। क्लियर। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर नोच और वेयर प्रोवाइडेड इन ए चैनल कैरिंग वाटर एज शोन इन फिगर। ये दोनों वाटर फ्लो हो रहा है नोच और वेयर में। एच क्या है, हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट, मतलब वाटर का हेड कितना, कहाँ से, क्रेस्ट से कितना हाइट है, एच हाइट है। एल क्या है, लेंथ ऑफ नोच और वेयर। नोच और वेयर का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। अब देखिए हमको क्या करना है, डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक हम एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे। किसका, ये जो सीट है, ये सीट बन रहा है उसका एलिमेंट्री स्ट्रिप एक लेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए है और फ्री सरफेस से एलिमेंट्री स्ट्रिप का हाइट कितना है, एच है। इसी को अगर मान लेते हैं यहाँ से एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे इस कंडीशन में इस टाइप से, तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ लिए डी एच इस टाइप से, और यहाँ से फ्री सरफेस से इसका हाइट क्या है, एच है, और उस डी एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो हाइट है वो क्या है, डी एच है। तो एरिया उस स्ट्रिप का क्या होगा, एल इंटू डी एच। थ्योरेटिकल वेलोसिटी थ्रू स्ट्रिप कितना होता है, √2g8। क्लियर। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो सी डी इंटू एरिया एल इंटू डी एच, वेलोसिटी कितना, √2g8। अब टोटल हमको क्यू निकालने के लिए क्या होगा, 0 से तक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये पूरा हमको डिस्चार्ज निकालना है। ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप पे डिस्चार्ज हो रहा है डी क्यू इंटू सी डी इंटू एल डी एच इंटू √2g8। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिस्चार्ज निकल जाएगा 0 to h सी डी इंटू एल इंटू √2g8 इंटू डी एच। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ से देखिए ये सारा कांस्टेंट क्वांटिटी था तो इसको हम बाहर कर दिए। अब 0 to h, h का पावर 1/2 dh, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये हम लोग का फाइनली एक्सप्रेशन आएगा। रेक्टेंगुलर नोच और वेयर से कितना डिस्चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन ये है। क्लियर। सेम इसी टाइप का है डिस्चार्ज ओवर ट्रेंगुलर नोच और वेयर। ये ट्रेंगुलर नोच और वेयर का ये है फिगर। तो ये जो नोच है वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा, और ये टोटल जो वाटर फ्लो हो रहा है इसमें हेड वो कितना है, एच। इसमें भी एक एलिमेंट्री हम लोग स्ट्रिप ले लिए डी एच, जो कि फ्री सरफेस से कितना हाइट पे है, एच हाइट पे। और इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल ये पूरा एंगल थीटा है तो ये हाफ ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, θ/2। इसी ट्रायंगल को यहाँ पे लिखे हैं θ/2। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये पूरा हाइट एच है और यहाँ तक एच है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, h - h। यही हाइट यहाँ लिखे हैं, h - h के लिए। अब इसमें देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो यहाँ से देखिए थीटा इक्वल टू ये लेंथ AC, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में अगर लगाएंगे tan θ/2 तो थीटा P और B ये हो जाएगा, P कितना है, AC, और ये CO, तो AC/OC। तो AC h - h, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, h - h tan θ/2। विड्थ ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा AB, विड्थ ऑफ स्ट्रिप देखिए, विड्थ ऑफ स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक ये AB। तो AB इक्वल टू क्या है, 2AC है।
तो ए सी हम अभी कैलकुलेट किए हैं, तो 2AC इक्वल 2 इंटू इतना ये हो जाएगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू हाइट DH, तो ये हो जाएगा एरिया। अब यहाँ से थ्योरेटिकल वेलोसिटी 2GH, फिर सेम वही फार्मूला है डिस्चार्ज का, क्या हम लोग लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इंटू वेलोसिटी, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD, एरिया क्या है 2 इंटू H माइनस H इंटू tan थीटा इंटू DH। यहाँ देखिए हम कैलकुलेट किए थे एरिया ऑफ स्ट्रिप, और टोटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे 0 से H तक, और ये हम लोग का फाइनली एक्सप्रेशन आएगा Q इक्वल टू, क्लियर। ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट पार्ट है वो कांस्टेंट पार्ट को हम लोग बाहर कर देंगे, और जो वेरिएबल है H के रिस्पेक्ट में उसका हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा 8/15 CD इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू √2G इंटू H का पावर 5/2, क्लियर। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर डिस्चार्ज, रेक्टेंगुलर नोच और वेयर के थ्रू हम लोग डिस्चार्ज देखें, और ट्रेंगुलर नोच और वेयर के थ्रू डिस्चार्ज देखें। अब यही अगर यहाँ पे अगर ट्रापेजॉइडल मिल जाएगा आपको, तो ट्रापेजॉइडल बेसिकली कुछ नहीं है, ये इसी दोनों पे इसका हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इस टाइप का ट्रापेजॉइडल होता है ये तो इसमें क्या बन रहा है, देखिए हाफ ट्रायंगल यहाँ, एक हाफ ट्रायंगल यहाँ, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये 1 और ये 2, और ये एक रेक्टेंगुलर। तो ये एक्चुअली में है क्या, ट्रापेजॉइडल जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रायंगुलर प्लस रेक्टेंगुलर का। तो ये दोनों हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तो एक्सप्रेशन किससे आ जाएगा, ट्रापेजॉइडल, क्लियर। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो हम लोग का नोच और वेयर ये टॉपिक क्लियर हो गया।